हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर दोस्तों फिजिक्स का 12 नंबर प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूंगा डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों ऑप्टिक्स का शुरुआती चैप्टर ये चैप्टर से लगभग में दोस्तों बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे डियर, जिसमें से लगभग 30 ऑब्जेक्टिव दोस्तों ऑप्टिक्स से खाली होगा, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना डियर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं यार। लास्ट तक बने रहोगे तो भौकाल मचा दोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहना। आप लोग सोच रहे हैं यार इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए नहीं किया गया। देखो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए 16 चैप्टर से दोस्तों जो फिजिक्स का आएगा इंग्लिश मीडियम में भी होगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहो। हिंदी मीडियम के छात्र बेहतर तरीके से देखेंगे, इंग्लिश मीडियम का यार समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि मेरे मरीचिका का दोस्तों जो कारण है वो क्या है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यार पूछा गया है, तो इसमें गलत करने की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगा मरीचिका का जो कारण है डियर वो क्या है, बताओ आप लोग। चलो बहुत अच्छा, अपवर्तन और संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों मेघ मरीचिका का कारण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। मृगा मरीचिका का दोस्तों जो कारण आप लोग का हो जाएंगे प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये दोनों दोस्त होते हैं किसका कारण, तो मृगा मरीचिका का। चलिए देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड किए थे। पोस्ट में कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की वाक्ता त्रिज्या होती है यार। तो समतल दर्पण की जो वाक्ता त्रिज्या होती है अनंत होती है डियर स्टूडेंट। क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ऑप्शन देखो इनफाइट यानी कि अनंत हो जाएंगे डियर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनंत, ठीक है ना। समतल दर्पण की जो वाक्ता त्रिज्या होती है डियर अनंत हो जाएगी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। एक बार ऐसा शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे यार ऑप्टिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि तालाब की नली पर कुछ दोस्तों ऊपर उठे प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या। देखो तालाब की जो नली है डियर वहाँ पर देखोगे यार तो कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा। इसका यार कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों को पहले सांस से पता हो डियर तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लेंगे प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल उनका सही है। क्योंकि तालाब की नाली जो होता है दोस्तों कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखना यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है, कई बार पूछा गया है। चलिए पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए फोन नंबर में कहा जाए कि वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो वास्तु से यार आभासी यानी कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा दर्पण में बनेगा। क्या उत्तल दर्पण में बनेगा, क्या अवतल दर्पण में बनेगा, क्या समतल दर्पण में, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन लगता है। चलो बहुत ही अच्छा डियर, अवतल दर्पण में बनेगा, ठीक है ना। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में। वास्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा डियर स्टूडेंट, आभासी मतलब क्या, काल्पनिक, ठीक है ना। और बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में बनता है डियर। आप लोग ये क्लास 10th वगैरह में पढ़ चुके होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। आप लोग अगर PDF कोर्स लेना चाहो तो डियर, ठीक है ना, पूरे सिलेबस का, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस पर आप लोग को पूरा PDF कोर्स दे दिए जाएंगे। चलिए देखिए डियर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि इस कारण वायु का दोस्तों बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। तो आप लोग बताओ कि इस कारण से दोस्तों जो वायु का बुलबुला होता है पानी के अंदर जो होता है चमकता नजर आता है। चलिए बहुत ही अच्छा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि किस कारण से वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आएगा। तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है डियर। ऑप्शन नंबर सी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। देखो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है डियर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग के ऑप्टिक्स में आता है और यही सब क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल याद कर लेना है सभी क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि
क्रांति कोण को सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके विरल माध्यम में परावर्तन होता है। देखो आप लोग को ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका मैं वन शॉट कभी लाऊंगा, ठीक है ना। पूरे दोस्तों हिंदी मीडियम हो या तो इंग्लिश मीडियम, पूरा आप लोग का रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का दोस्तों एक संपूर्ण वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोग को वन शॉट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। लगभग दोस्तों 150 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे उस वीडियो में, ठीक है ना। तो आप लोग यार लास्ट तक बने रहो, समझो, आप लोग याद कर लो अब ये सही, ठीक है ना। चलो तो आप लोग याद रखना, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जो दोस्तों संगत विरल माध्यम में दोस्तों अपवर्तन के बाद 19 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग को क्रांति कोण का परिभाषा साथ मैंने आप लोग को दिया होगा, ठीक है ना। जो आप लोग का 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है उसमें आप लोग को बतलाएंगे क्रांति कोण का परिभाषा 90 डिग्री हो जाए अपवर्तन के बाद। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है डियर की, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग को पता हो डियर तो नीचे कमेंट बॉक्स यार बिल्कुल फ्री है, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल भौकाल मचा देना डी स्टूडेंट, जो विद्यार्थी डी नंबर लगाए हैं इनमें से तीनों द्वारा था बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना था डियर, तो आप लोग पढ़े होंगे। कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों समतल दर्पण के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा। यार सोचने वाली बात है कि काल्पनिक जो होता है प्रतिबिंब, इसका निर्माण दोस्तों तीनों के द्वारा कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल बता देंगे आप लोग। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि एक पिन छेद कैमरा दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर काम करेगा, ठीक है ना। एक पेन छिद्र कैमरा दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो याद रखना आप लोग को प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन को याद कर लेना है क्योंकि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स भी दोस्तों जल्द होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। 16वां चैप्टर के बाद दोस्तों 16 चैप्टर से आप लोग को इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पर ऐड किए हुए रहेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, भौकाल मचा देंगे। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम दोस्तों होगा जबकि किरण जाते, देखो कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों जो होगा क्रांति को लिए अधिकतम होगा। देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों जो होगा क्रांति को कोण के लिए अधिकतम होगा जब किरण जाएगा, तो कहाँ से किरण कहाँ जाएगा तब ऐसा कंडीशन संभव होगा। तो याद रखना जब कांच होगा डियर, जब कांच होगा तो पानी में जाएगा, कांच से जब पानी में जाएगा डियर तो वहाँ पर क्या होगा ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो क्रिया होगी क्रांति कोण होता है उसके लिए अधिकतम हो जाएगी। कि कैसे, तो कांच से जब पानी में जाएगा तब, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑप्शन को याद रखना डियर। चलो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है प्रिय दोस्तों, आप लोग यार लगाते जाना, काफ़ी इजी क्वेश्चन को कवर किए डियर, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग को यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक देखिए। कहा जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है, इसके मुड़ने के जो घटना आप लोग का कहलाएगा। यह काफ़ी इजी क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन कराएगा। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण को यार मुड़ जाने की जो घटना हो जाती है, इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, देखो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है एक तरंगदैर्घ्य होता है, तो आप लोग लगा दो बिल्कुल। देखो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक का बात किया तो 2.42 जो होता है हीरा का होता है। चलिए डियर एकदम भौकाल मचा देना, लगभग में पानी का 1.33 ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को हीरा का याद रखना है 2.42 होता है। इसका क्रांतिक कोण की बात करें ये सब आप लोग को बतला चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल याद करना है डियर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार नहीं लेकिन बहुत बार पूछा गया है, कह सकते हो, ठीक है ना। देखो हीरा का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक आ गया, तो अभी आप लोग को बताएं 2.42 सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है हीरा का, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं पूछूँ आप लोग से डियर कि हीरा का आप लोग क्या बतलाओगे, आप लोग हीरा का क्या बतलाओगे, क्रांतिक कोण बतला दोगे कोई, क्योंकि मैं 2 बार बतला चुका हूँ डियर, एक बार वीडियो में एक बार टेस्ट में। चलिए देखो हीरा का दोस्तों जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है 24.41 होता है, और जल का 48.95 करते होंगे 75। चलिए यहाँ पर
तेरा हमारा नंबर दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग महत्तम दोस्तों जो होगा निर्वात में होगा या हवा में होगा? तो आप लोग यार कमेंट करते जाना कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। देखो प्रकाश का दोस्तों जो वेग महत्तम होता है निर्वात के लिए होता है, ठीक है ना। मैं वो पूछो दोस्तों आप लोग से, प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में कितना होता है? चलिए बहुत ज़्यादा, 3 गुना 10 में 3 गुना 10 8 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों निर्वात का क्या प्रकाश, निर्वात में दोस्तों प्रकाश का वेग, ठीक है ना। प्रकाश की चाल कह सकते हो, लेकिन प्रकाश का वेग जो महत्तम होगा वो निर्वात के लिए होगा डीआर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी भौकाल मचा दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलिए कहा जा रहा है कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो आप लोग को एक बार यार आप लोग को बतलाए ना, फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट आवृत्ति ये दोस्तों एक ऐसे माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है यार तो परिवर्तित ही नहीं होती है, ये आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर क्या हो देंगे? तो याद रखना आवृत्ति। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी इजी क्वेश्चन आया। कहा जा रहा है कांच से दोस्तों हवा में प्रवेश करते समय दोस्तों क्रांति कोण सबसे कम होगा। देखो क्रांति कोण सबसे कम की बात की, यानी कि सबसे कम लो कौन होगा, ठीक है ना। तो लगाओ आप लोग। देखो कांच की बात क्या है, कांच से जब हवा की बात आएगा तो बैंगनी को याद कर लेना है। किसके लिए? क्रांति कोण के लिए। याद रखो कांच से हवा में, कांच से जब वायु में दोस्तों जब प्रकाश का किरण जाएगा तो क्रांति कोण जो सबसे कम होगा वो दोस्तों बैंगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को हम लोग दोस्तों क्रोट के नाम से जानते हैं, तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है यार कमेंट करके बतलाना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका याद रखना केंद्रीय भाग को हम लोग इसको क्रोट कहते हैं। चलो भौकाल मचा दीजिए ये सब आंसर दे करके। देखो क्लाइंडिंग का अपवर्तनांक क्रोट के अपवर्तनांक से जो होता है वो कितना होता है? क्लाइंडिंग का जो अपवर्तनांक होता है क्रोट के अपवर्तनांक से कितना होता है डियर स्टूडेंट? चलो आप लोग लगाते जाना। क्लाइंडिंग का जो अपवर्तनांक होता है क्रोट के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक ना। क्लाइंडिंग का अपवर्तनांक क्रोट के अपवर्तनांक से कम होता है। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आप लोग को आंसर ना पता हो तो आप लोग याद करते जाना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें। एक बार इसका वन शॉट लाएंगे तो आप लोग भी भौकला जाएगा कि सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे ऑप्टिक्स का, ठीक है ना। चलो टेंशन नहीं लेना है। वायुमंडल के दोस्तों डॉट डॉट में परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। देखो तारे के टिमटिमाने के भी कुछ कारण होते हैं, तो आप लोग को जो राय आंसर लगता है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूले, ठीक है ना। चलो बहुत ही अच्छा। अपवर्तनांक के कारण दोस्तों परिवर्तन होते हैं और टिमटिमाते हैं तारे, ठीक है ना। यानी कि वायुमंडल में यहाँ पर होगा अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण, वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी राइट आंसर देंगे। चलिए देखो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, पूछा गया है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को आप बतला दो। अवतल लेंस को यार हम लोग क्या कहेंगे? तो आप सारे लेंस कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी। तो ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, उत्तल लेंस पूछ रहा था। चलिए प्रकाश वर्ष मात्रा का ये भी आप लोग को बतला चुके हैं, दूरी का मात्रा का, ठीक है ना। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए बहुत अच्छा, प्रकाश वर्ष मात्रा का तो दूरी का। चलिए देखिए डियर यहाँ पर जल का अपवर्तनांक होता है। देखो जल का अपवर्तनांक और वाष्प का अपवर्तनांक और यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं किसका? चलो बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आप लोग का ऑप्शन लगता है वो लगाते जाना। चलो लगाते जाओ आंसर डियर, एकदम बिल्कुल रिजल्ट का टेंशन नहीं करना है, ठीक है ना। जो आप लोग को ऑप्शन लगता है उसका यार लगाते जाओ। देखो मैंने शुरुआत में बोला था 1.33 जो होता है दोस्तों जल का अपवर्तनांक होता है। हीरा का दोस्तों आप लोग को पता है कि दोस्तों आप लोग को दिया भी गया है कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये दोस्तों बर्फ का होता है, याद कर लो यार, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग को विशेष
विशेष ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर हमको रटवाना होता तो ऑप्शन नंबर बी के दे करके हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में होते, लेकिन आप लोग को विशेष ज्ञान यार देना मेरा कर्तव्य है, ठीक है ना, ताकि आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है डियर की गोलीय दर्पण की फोकस जो उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होती है, ये आप लोग जानते हो कि नहीं, होता है सही में या गलत में? ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं यार, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोलीय दर्पण की फोकस जो है उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होती है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल का जो घनत्व होता है, वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? तो याद रखना अधिक होता है। पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल का जो घनत्व होता है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखो दर्पण सूत्र की बात किया है, काफी इजी क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र माइनस का या प्लस का? यह दर्पण सूत्र जो होता है हमेशा प्लस का होता है, तो प्लस का यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया तो उल्टा पुल्टा यहाँ पर दिया गया, इसका सही उत्तर है। यानी कि 1/f जो होगा दोस्तों 1/b प्लस 1/u। चलिए भौकाल मचा दिए आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए स्नेल का जो नियम है साइन I/साइन R का रिलेशन रखता है, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो स्नेल का जो नियम है डियर साइन I/साइन R है, ठीक है ना, तो आप लोग लगाते जाना, पहले से आंसर पता हो तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल भौकाल मचा दिए डियर। स्नेल का नियम ए नंबर के नियम से हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन। चलो मुख्य अक्ष के लंबवत राखी वास्तु लिया जाता है। देखो मुख्य अक्ष के तो लंबवत होता है दोस्तों, राखी वास्तु को लिया जाता है। धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, क्योंकि मुख्य अक्ष के बाद क्या दोस्तों लंबवत रखा गया है, तो जाहिर सी बात है जब लंबवत रखा जाता है दोस्तों तो धनात्मक के रूप में ही होता है दोस्तों, समझ सकते हो ऊपर के बाद धनात्मक में। तो मुख्य अक्ष के लंबवत दोस्तों रखी गई वास्तु हमेशा धनात्मक होती है। ए नंबर ऑप्शन को यह लगाते जाओ। अवतल लेंस की यार फोकस दूरी, तो मुझे लगता है कि अधिकतम जो विद्यार्थी होंगे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर भी लगाएंगे, कि अवतल लेंस जो होता है दोस्तों फोकस दूरी इसका नेगेटिव होता है, ठीक है ना, नेगेटिव होता है यार। तो याद है कोई यार, आप लोग देख पा रहे हो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। उत्तल लेंस का यार सभी जानते होंगे पॉजिटिव होंगे धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस यार नेगेटिव का होता है, बिल्कुल लगाते चलो। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, कौन कौन नियम है किसी को याद है? अगर याद है तो यार बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बिल्कुल भौकाल मचा दिया। प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन, दो ही नियम होते हैं। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन डियर, कहा जा रहा है कि माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान निर्भर करता है। देखो माध्यम के लिए जो क्रांति कोण का जो मान होता है डियर किस पर निर्भर करता है, बतलाओ आप लोग। देखो जो माध्यम के लिए जो क्रांति कोण का जो मान होता है डियर प्रकाश के बाण पर निर्भर करेगा। किस पर डियर? तो प्रकाश के बाण पर। चलिए भौकाल मचा दिए। ऑप्शन नंबर बी वाले लगाने वाला स्टूडेंट लगाते रहो, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिक्स का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्रुव एवं दोस्तों फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यार ध्रुव और फोकस की दोस्तों जो दूरी होते हैं इसको दूरी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? आप लोग यार कमेंट करते जाना, जो आप लोग को ऑप्शन लगे यार लगाते जाओ। गलत तो गलत, सही तो सही, लेकिन जानने के बाद आंसर एग्जाम में गलत मत करना। फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर दोनों एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा करके चलो, एग्जाम में इस टाइप से पूछेगा यार सी नंबर लगाना, क्योंकि फोकस दूरी के अंतर को ही फोकसांतर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, कौन कोई नहीं यार एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर यार ए नंबर। बर्फ का अपवर्तनांक तो मैंने बोला था यार, विशेष ज्ञान अपन देते हुए चलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1.31 होता है, ठीक है ना। ये जल का हुआ, ये आप लोग को पता ही है किसका है, किसका है? हीरा का, याद रखना। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर आप लोग, पानी का क्रांति कौन होता है? देखो मैंने बोला देखो अपन ने बोला था पानी का जो क्रांति कोण होता है 48.75 होता है, बोला कि नहीं है? पहले के वीडियो में बोला है। ये दोस्तों हीरा का होता है, ये नहीं होगा, तो बे नंबर लगा दो यार, बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। चलिए 48.75 होता है डियर। अगर आप लोग भी बी नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, पानी का अपवर्तनांक क्रांति कोण, तो बिल्कुल सही है। हीरा का क्रांति कोण, देखो यार दोनों क्वेश्चन कवर हो गया जो मैंने आप लोग को बता रखे हैं।
हीरा का क्रांति कोड 24.41 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में ही सब पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और आज का क्लास एक और स्टार्ट होगा तो आप लोग यार प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। आज के क्लास में भौकाल मचा दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग यार कमेंट करके बताओ वीडियोस कैसे लगे हैं। आप लोग अगर PDF वगैरह पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर यार सर्च करो educationlecture.com। क्या गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक है, चैनल का नाम, फिर लिखना है .com, फिर PDF वहाँ से जा करके पढ़ लेना है या डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड तो यार कम चांस है, लेकिन आप लोग का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है ना। अगर डाउनलोड के यार सिस्टम लगा देंगे तो आप लोग समझ सकते हो कितने पढ़ोगे, ठीक है ना। यार डाउनलोड के चक्कर में रहते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों से दोस्तों धोखा किया जाए, ठीक है ना। चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को यार शेयर तो आप लोग को बनता है कि बिल्कुल शेयर कर देंगे, और साथ में लाइक कर देंगे, और चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगले क्लास के लिए यार तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। कमर उमर कस लीजिए। चलिए यहाँ से आप लोग PDF वगैरह भी परचेज कर सकते हो डियर। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 914252 साथ में आप लोग टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दिया गया, तो प्लीज़ यार यहाँ पर लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ जा करके दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का लिंक, तो यार ज्वाइन हो जाना और घंटिया को दबा करके मन को हल्का कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।